हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस यानी कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखा था। अब इस पार्ट में हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ होल फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम है कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे ये दो टेलीफोन्स दिखाए गए हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेशन है और ये है सेकंड स्टेशन। तो यहाँ से हम यहाँ पे सिग्नल भेज रहे हैं और वो इस दूसरे स्टेशन पे रिसीव होता है। तो यहाँ से जब भी सिग्नल को भेजा जाता है तो वो एक ट्रांसड्यूसर के जरिए इस फाइबर ऑप्टिक केबल में जा रहा है और फिर दूसरे ट्रांसड्यूसर के जरिए दूसरे स्टेशन तक पहुंच रहा है। तो ये बेसिक फाइबर ऑप्टिक केबल है कि जहाँ पे सिग्नल जब भी इस फाइबर ऑप्टिक केबल में एंटर करता है तो वो एक जिगजैग पाथ फॉलो करता है। अब ये जिगजैग पाथ फॉलो होता है, इसके वजह से क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। और जब भी हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कट करते हैं उसका हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे ये है आउटर क्लैडिंग और ये होती है इनर कोर। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज अ लाइट वेव कम्युनिकेशन। तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है वो है लाइट वेव कम्युनिकेशन, यानी कि फाइबर ऑप्टिक इज इक्वल टू लाइट वेव। A light signal is passed through a fiber optic cable known as light pipe or light guide. तो लाइट सिग्नल यहाँ पे एक फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए पास करते हैं हम। तो जब भी लाइट सिग्नल को इस केबल के जरिए पास किया जाता है तो उस केबल को हम कहते हैं लाइट पाइप या फिर लाइट गाइड, क्योंकि उसमें एक लाइट सिग्नल होता है। Light signal propagates through fiber cable by multiple reflections in zigzag path. तो लास्ट फिगर में हमने देखा था कि उस फाइबर ऑप्टिक केबल में जब भी सिग्नल जाता है तो वो ट्रेवल करता है एक जिगजैग पाथ में। तो ये जिगजैग पाथ इस वजह से बनते हैं कि वो सिग्नल एक साइड पे टकराता है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरे साइड पे आता है। इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इस रिफ्लेक्शन के टाइम में जो थोड़ा सा सिग्नल का पार्ट है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है उसके इंटरनल वॉल्स के जरिए। तो इस तरह से हम कुछ पार्ट लॉस कर देते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक रेडियो वेव। तो जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे हम रेडियो वेव यूज करते हैं यहाँ पे हम लाइट वेव को यूज कर रहे हैं। The light pipe carries many signals like many telephone channels through the cable without any interface. तो हम इस एक लाइट पाइप के जरिए बहुत सारे सिग्नल्स को कैरी करते हैं एक साथ। और जब भी हम बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ कैरी कर रहे हैं उस टाइम भी एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में मिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग होती है। इसकी वजह से यही एक खासियत है कि हम फाइबर ऑप्टिक केबल में बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ में ट्रैवल करा सकते हैं। अब ये है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन की ब्लॉक डायग्राम। तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है एनकोडर या फिर कन्वर्टर, फिर आता है लाइट सोर्स ट्रांसमीटर, उसके बाद है ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल, और फिर यहाँ पे आता है फोटो डिटेक्टर या फिर फोटो सेल, फिर है एम्पलीफायर, फिर सिग्नल शेपर और लास्ट में आता है डिकोडर। तो इस तरह से ये 7 ब्लॉक्स को हम यूज करके पूरा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। These components can be broadly grouped into 3 main parts. First है ट्रांसमीटर, फाइबर ऑप्टिक केबल और रिसीवर। तो जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है ट्रांसमीटर, यानी कि इस पूरे सेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, यहाँ पे सिग्नल प्रोपोगेट होता है, और फिर रिसीवर, यानी कि जो भी सिग्नल आया है वो रिसीव हो रहा है। The first 3 blocks belong to transmitter section.
The last three block belongs to light sensing receiver interconnected with fiber optic cable. तो फर्स्ट जो तीन ब्लॉक्स है वो ट्रांसमीटर के हैं, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल और फिर लास्ट थ्री ब्लॉक्स आते हैं रिसीवर सेक्शन के। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है वो है हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन, फिर ये फाइबर ऑप्टिक केबल का सेक्शन और ये है हमारा रिसीवर सेक्शन। तो ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या होता है? The main function of this section is to transmit the information signal like voice, picture or computer data in the form of a light flash. तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला है, भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी फॉर्म में हमारा सिग्नल है वो हम लाइट फ्लैश के जरिए यानी कि लाइट वेव के सिग्नल के फॉर्म में हम भेजते हैं। The information is converted into digital signal by using an encoder circuit. तो हम जो भी सिग्नल भेज रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम एनकोडर यूज करते हैं यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं और एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। If the input is computer data, it is directly connected to a light source transmitter. It is powerful light source. तो अगर इनपुट में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं यानी कि कंप्यूटर डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है तो हम इस फाइबर ऑप्टिक केबल को डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। यूजुअली अ लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी और लेजर बीम इज यूज्ड टू जनरेट अ लो इंटेंसिटी लाइट बीम। In some cases, an infrared light or laser beam is used as a light source transmitter. यूजुअली हम एलईडी का यूज करते हैं लाइट बीम को प्रोड्यूस करने के लिए और वो लाइट बीम जो है वो लो इंटेंसिटी का होता है और कुछ केसेस में इंफ्रारेड लाइट या फिर लेजर बीम का भी यूज किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है फाइबर ऑप्टिक केबल जहाँ पे सिग्नल को प्रोपोगेट किया जाता है यानी कि a fiber optic cable is used to carry this optical signal over a long distance. तो हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रैवल कराने के लिए इस फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। थर्ड सेक्शन आता है रिसीवर सेक्शन। दिस इज अ लाइट सेंसिंग सेक्शन विच परफॉर्म्स थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इस सेक्शन को हम लाइट सेंसिंग सेक्शन भी कह सकते हैं। जो भी सिग्नल ट्रैवल होके फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए आ रहा है वो लाइट के फॉर्म में होता है तो उसे पहले ये यहाँ पे सेंस किया जाता है और फिर आगे की प्रोसेस होती है। At the receiving end, light signal is detected by using photosensor like photocell और photodiode. तो सबसे पहले रिसीविंग एंड पे फोटो सेंसर लगाया हुआ होता है। यहाँ पे फोटोसेल या फोटोडायोड का यूज किया जाता है जो इस लाइट सिग्नल को सेंस कर सके। फिर उसके बाद it converts light pulses into electrical signal. Since signal received through fiber optic cable is slightly distorted and weak in amplitude, it is amplified by an amplifier and reshaped by using shaper circuit. अब इस लाइट पल्सेस को यानी कि इस लाइट सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और जब भी फाइबर ऑप्टिक केबल से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं इसीलिए वहां पे जिगजैग पाथ फॉर्म होता है। तो उस टाइम हम कुछ सिग्नल को लूज कर देते हैं क्योंकि वहां पे सिग्नल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जब रिसीविंग एंड पे सिग्नल आता है तो उसकी क्वालिटी कुछ खराब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड होता है, वीक होता है। तो उसे फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए उसे हम एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग एम्पलीफायर और उसको रीशेप करते हैं यानी कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं यूजिंग शेपर सर्किट। इन दिस वे दिस सेक्शन ऑब्टेन्स डिजिटल पल्सेस। तो इस तरह से हम डिजिटल पल्सेस को फिर से मिला लेते हैं यानी कि फिर से हम डिजिटल पल्सेस फॉर्म कर लेते हैं जो हमारे पहले ट्रांसमीटर सेक्शन में थी। Finally, it is converted into its original form by using decoder circuit like digital to analog converter यानी कि DAC। तो फिर से यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग DAC। In telephone communication system, both the transmitter and receiver are present at both the ends to provide full duplex communication. अब ये full duplex communication क्या होता है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। तो अब full duplex
हाफ ड्यूप्लेक्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसका वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको फुल ड्यूप्लेक्स क्या है वो डिटेल में बताया है। अब टेलीफोन कम्युनिकेशन जो होता है वहां पे टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि दोनों साइड से हम बात करते हैं। इसी वजह से दोनों साइड से सिग्नल सेंड भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है। तो उस टाइम यहाँ पे हमें दोनों साइड में ट्रांसमीटर और रिसीवर की जरूरत होती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे दोनों साइड में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं और इसीलिए यहाँ पे फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होती है। In case of a long distance communication, repeaters are used to get efficient communication. इस फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का हमें यूज करना है, बट जो डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ही लॉन्ग है, तो उस टाइम हम रिपीटर्स का यूज करते हैं और उसके वजह से जो सिग्नल की क्वालिटी है वो बरकरार रहती है और हमें एक इफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है। Applications of fiber optic communication system: National telephone system, interconnection of a TV studio to main transmitter, closed circuit TV system, secured communication system at military bases, aircraft communication and aircraft control, in computer networks like WAN, LAN, shipboard communication, in railway communication and control, in private organization for internal communication system, न्यूक्लियर प्लांट इंटरकनेक्शन। तो ये सारे एप्लीकेशंस है इस फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो आप देख सकते हो हमारे हर रोज की जिंदगी में ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट पे हम इस फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम मिलिट्री में, रेलवे में या फिर न्यूक्लियर प्लांट, एयरक्राफ्ट, ये सारी जगह पे यूज करते ही है। बट हमारे कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, ये सारे सिस्टम्स में भी हम इस फाइबर ऑप्टिक का यूज कर रहे हैं। Disadvantages: The fiber optic cable is very small in size and its appearance is much brittle, due to which it becomes difficult while working with those cables. It takes more time for installation. अब फाइबर ऑप्टिक केबल का एक एडवांटेज है कि उसकी साइज बहुत ही कम होती है, बट उसके वजह से वो बहुत ही ब्रिटल होता है, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है। तो जब भी हमें उसे इंस्टॉल करना होता है तब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा ही टास्क होता है कि हमें उस फाइबर ऑप्टिक केबल को इंस्टॉल करना है। The tool requirement is costly and requires special expensive tools while installation. तो इस फाइबर ऑप्टिक सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए टूल्स जो है वो भी स्पेशल टूल्स लगते हैं जो कि हमें बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। Alignment of two fiber cables is difficult task. अगर दो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को एक साथ पैरेलली लगाना है तो वो भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ केबल एंड कनेक्टर्स। तो इस फाइबर ऑप्टिक केबल की और इसको कनेक्ट करने वाले कनेक्टर्स की कॉस्ट भी हाई होती है। तो इस तरह से ये पूरा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।